मॉर्निंग बच्चों, आपका जो है चैप्टर 7 चल रहा है आंशिक भिन्न इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। उसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज हम थोड़े और दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं होंगे वो पार्शियल फ्रैक्शन से ही। जैसे कि आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 7.5 का है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि पावर ऊपर क्या पावर है एक्स स्क्वायर और नीचे यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम तब करेंगे जब जो न्यूमरेटर है उसकी पावर जो है डिनोमिनेटर से हमेशा कम होनी चाहिए। यदि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से अधिक है या उसके बराबर है तो तब हम उसको डिवाइड करेंगे बच्चों। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करने से पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे, x इंटू 1 माइनस 2x। इसको खोल लीजिए, क्या हो गया x माइनस 2x स्क्वायर। अभी आपने बहुत अच्छी तरीके से 9th क्लास में सीखा था। यहाँ पर 2 है बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो कितनी बार जाएगा टेबल। तो यहाँ पर जो है इसको लाने के लिए ये जैसे 2 खत्म हो जाए तो कैसे खत्म हो सकता है वो, यदि इसकी 1/2 में मल्टीप्लाई करें, 1/2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा टेबल 1/2। और यहाँ पर जो है चिन्ह क्या है, ये माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा। तो ये लिख दीजिए आप 1/2x। अब वो पद उसके नीचे लिखते हैं, यदि कोई पद सेम नहीं है तो उसको अलग से लिखते हैं। अब 1/2 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 1/2x है, 1/2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया बच्चों। और ये प्लस का लगा दीजिए, प्लस का 1/2x। अब चिन्ह बदल जाते हैं, घटाते हैं, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 1/2x। इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये हमारे पास ये बचा, तो 1/2 पूरा पूरा चला गया, ये हो गया उसका भागफल, कोशेंट हो गया ये, और ये रिमाइंडर बचा। तो जैसे भाग का रूल होता है, रिमाइंडर पहले लिखा जाएगा अपॉन ये, तो दिस इक्वल टू आ गया इंटीग्रल ऑफ 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2x अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x इंटू dx। ये हमारे पास जो ये था ये आ गया। अब इसको आप अलग अलग लिख लीजिए, इंटीग्रल 1/2 इंटू dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1/2x अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x इंटू dx। तो इसको आप करने के लिए, इसको क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन से अब करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको नंबर 1 डाल दीजिए। तो हम इसको जो है 1/2 dx का क्या हो गया, 1/2 इंटू एक्स प्लस, इसको आप I1 मान लीजिए, नंबर 1 यहां पे लिख दीजिए। अब I1 बराबर क्या हो गया बच्चों, I1 बराबर हो गया इंटीग्रल 1 माइनस 1/2 x dx अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। अब आंशिक भिन्न में व्यक्त करने पर, आंशिक भिन्न में व्यक्त करने पर तो 1 माइनस 1/2x बराबर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x बराबर a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। अब एलसीएम लेकर के जैसे लिखते हैं 1 माइनस 1/2 x
इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस 2x प्लस बी इंटू एक्स। तो अब मान निकालने के लिए जो b का कोफिशिएंट है उसको 0 रख दीजिए। अब x बराबर 0, इधर देखो, तो जब x का मान 0 रखोगे तो यहां पर 1 आएगा। 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0, ये 0 हो गया। तो a का मान क्या आ गया बच्चों? 1 आ गया। इस बार 1 माइनस 2x बराबर 0 रखने पर अब 1 माइनस 2x बराबर 0, देयरफॉर 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। x बराबर 1/2 रखने पर 1/2 आपको यहां रखना है। 1/2 यहां पर रख दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 1 माइनस 1/4, ये तो 0 हो गया, इक्वल टू b इंटू 1/2, ये आ गया 3/4 इक्वल टू b/2। तो ये आ गया b की वैल्यू 3/2 आ गई। ए में बी के मान रखने पर तो हमारा किस फॉर्म में आ गया? देयरफॉर 1 माइनस 1/2x इक्वल टू 1 माइनस 1/2x अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x इक्वल टू a की फॉर्म क्या है? a है 1/2, a इक्वल टू 1 है, तो ये आ गया 1/x प्लस b क्या है? 3/2 इंटू 1 माइनस 2x। इसका क्या करना है? इंटीग्रल का साइन लगा दीजिए। dx इंटीग्रल dx, तो बच्चों इंटीग्रल क्या आ गया? log x 1/x का प्लस 3/2, इसका भी क्या आ जाएगा बच्चों? log ऑफ 1 माइनस 2x। अब इसको आप यदि t मानते तो -2 आता है इसका, और फिर वो -2 उधर चला जाता नीचे, तो यहां पे लिख देना -1/2 प्लस c। कैसे बच्चों? समझ लीजिए 1 माइनस 2x बराबर t, तो -2 इंटू 1 dx बराबर dt। तो ये आ गया dx बराबर माइनस -dt/2। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया है। तो ये आ गया इक्वल टू log x माइनस 3/4 log ऑफ 1 माइनस 2x प्लस c। अब इसका मान यहां पर रख दीजिए आप समीकरण नंबर 1 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 में इसका मान रख दीजिए आप, तो ये आ गया इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2x इक्वल टू, ये था समीकरण 1 में, x/2 प्लस I1 की पूरी वैल्यू उठा करके रख दीजिए, प्लस log x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो इसमें जो है पहला ही वाला फॉर्मूला है, जो पहला वाला रूप था वही लगा है, बट ये जो इसमें मैंने जो आपको ये क्वेश्चन कराया है इसलिए कराया है कि कहीं आप पावर का ध्यान न रखें। तो मैं अभी आपको अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, x/x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसे हमने आपको आंशिक भिन्न के 5 रूप बताए थे एक दिन, तो ये लास्ट वाला रूप है, एक्स स्क्वायर आ गया ना, जिसमें एक्स की घात 2 आ जाती है,
तो उसे लिखते हैं बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। पहला वाला तो सीधा सिंपल फैक्टर है, तो उसे तो ए अपॉन एक्स माइनस वन लिख दिया। सेकंड वाला जो फैक्टर है उसको बी एक्स प्लस सी लिखेंगे, जिसमें हमने आपको बताया था कि अचर पर एक्स और एक्स स्क्वायर इनके गुणांकों की तुलना करने पर निकालते हैं। तो ये आ गया बच्चों एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट एक्स माइनस वन। पहले एक्स माइनस वन को आप एक बार जीरो रख दीजिए, एक्स बराबर वन रखने पर इससे आपको तुरंत ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी यहां से। तो वन इक्वल टू ए वन प्लस वन, देयरफॉर वन इक्वल टू टू ए और ए इक्वल टू वन अपॉन टू। ए की वैल्यू बच्चों वन अपॉन टू आ गई। ठीक है, अब जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर तथा एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर तो देखो बच्चों एक्स स्क्वायर गुणांक यहां पर तो कुछ है नहीं, तो आप जीरो लिख सकते हैं। यहां पर क्या है, ए इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका गुणांक क्या हो गया ए। यहां देखो बी एक्स की गुणा जब खोलोगे आप ये ब्रैकेट तो बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये बी एक्स है सी एक्स है, परंतु केवल बी एक्स स्क्वायर आया तो इसका मतलब बी होगी एक्स स्क्वायर से। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, तो अभी बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो जीरो इक्वल टू देयरफॉर बी इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन अपॉन टू। बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई माइनस वन अपॉन टू। अब हमने एक्स के गुणांक की तुलना भी करनी है। एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, जब कुछ नहीं होता है तो वन की मल्टीप्लाई होती है, यानी कि वन है यहाँ पर। वन इक्वल टू यहाँ पर तो नहीं है, बी एक्स की मल्टीप्लाई जो वन में होगी तो क्या आएगा एक्स का गुणांक माइनस बी। अब देखो सी एक्स प्लस का है प्लस सी, तो आप बी की जो वैल्यू है उठा करके यहां रख दीजिए। तो वन इक्वल टू माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी, देयरफॉर सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन में से हाफ चला गया तो हाफ बचा होगा। तो ये सारी वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए, आंशिक भिन्न जहां से लिया है आपने। देयरफॉर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है वन अपॉन टू। वन अपॉन टू इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू है माइनस वन अपॉन टू, तो माइनस वन अपॉन टू रख दीजिए आप यहां पर। माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स प्लस सी, अब सी की वैल्यू रख दीजिए वन अपॉन टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां पर अब दो पद आगे, तो दो पद आगे तो अलग अलग इनको भाग देंगे हम। तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन टू इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटीग्रल ऑफ डी एक्स प्लस वन अपॉन टू इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। इसका बच्चों सीधा इंटीग्रल कर दीजिए, वन अपॉन टू क्या आ गया log एक्स माइनस वन माइनस, इसमें आप एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लीजिए, तो टू एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया डी टी। तो एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया डी टी अपॉन टू, एक टू यहां पर रखा हुआ तो वन अपॉन फोर log टी इंटू डी टी प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, अब ये हमने अभी डायरेक्ट लिख दिया था, अभी एक लाइन और बढ़ा लीजिए इसमें। वन अपॉन टू इंटीग्रल लिखते हैं, वन अपॉन टी इंटू डी टी, और वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रल क्या होता है टेन इनवर्स एक्स
प्लस सी। तो यहां पर एक लाइन बढ़ानी पड़ेगी, 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4 log t प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। बस अब t की वैल्यू रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। दैट इज द आंसर। अब जो है ये क्वेश्चन था जो सबसे बिल्कुल लास्ट वाला रूप था। आपके इस एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो परंतु सब एक टाइप के हैं। तो आज आप क्वेश्चन जो है कर लोगे, इसमें 15 तक कर लेना बच्चों। ये हमने 6 to 15 दिए आपको। थैंक्स।